नमस्कार, मैं अभिनमन। आज बात करते हैं भारत में पत्रकारिता और उसके स्तर के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से ये चर्चा में भी है और इस पर थोड़ा बात करना मैं समझता हूँ जरूरी भी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां पर पत्रकारिता की विश्वसनीयता और पत्रकारिता पर इतनी ज्यादा बहस होती है और इतनी ज्यादा आलोचनाएं होती हैं। आज इसी बारे में बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारत में पत्रकारिता का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता गया और आलोचना का कारण बन गया। सबसे पहले बात करते हैं सनसनीखेज खबर के बारे में। भारत में सनसनीखेज खबर के पीछे पत्रकारिता या मीडिया इस तरीके से पागल है कि वो किसी भी खबर को दिखाने में पीछे नहीं हटती है। अब वो चाहे हमारे देश से जुड़ी हो या ना हो, या हमारे देश में उसका कोई महत्व हो या ना हो, पर सनसनीखेज खबर दिखाने के पीछे भारत की मीडिया इस तरीके से परेशान है कि वो कुछ भी दिखा सकते हैं या दिखा देते हैं, जिससे कि विश्वसनीयता पर सवाल उठता रहता है और उठता रहेगा जब तक ये सनसनीखेज खबर के पीछे का खेल खत्म नहीं हो जाता। तो इस बात को समझना जरूरी है कि अगर हम सनसनीखेज खबर ला भी रहे हैं तो वो कितनी ज्यादा रेलेवेंस है और कितनी रेलेवेंस रखती है और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति के लिए। किसी एक समुदाय पर खबर या सवाल, जैसा कि अभी कुछ समय पहले जब पालघर में 2 साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तब रिपब्लिक भारत के न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी ने फेक न्यूज कहले या किसी एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर सवाल उठाया था कि पालघर की मॉब लिंचिंग मुस्लिम समुदाय का एक षड्यंत्र था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ और उनके ऊपर अब केस चल रहा है। तो जनरली किसी एक समुदाय के खिलाफ खबर दिखा करके या उन पर सवाल उठा करके दूसरे समुदायों में धर्म हो, जाति हो या लिंग हो, इसके बेसिस सवाल उठाते हैं, जिससे कि दूसरे समुदाय में इनके प्रति हीन भावना या गलत भावना भर जाती है, जिससे कि दंगे, गलत खबरें हमारे सामने आता है। फेक न्यूज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मसला होकर के सामने आया है। कोरोना वायरस के आने के बाद ये मसला और बड़ा होता गया है, क्योंकि फेक न्यूज से निजात पाना हर कोई चाहता है। दिन पर दिन व्हाट्सएप से फैली हुई गलत खबरें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैली हुई गलत खबरें, फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। उसी फेक न्यूज से हमारी इंडियन मीडिया पीछे नहीं हटी है। कभी विश्वसनीयता के लिए जानी जाने वाली इंडियन मीडिया आज फेक न्यूज की चपेट में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्हें सनसनीखेज खबरें दिखानी है ताकि टीआरपी मिल सके, और जब टीआरपी मिलेगी तब उन्हें फिर फायदा होता है, जिससे कि ऑडियंस उनकी तरफ खींची चली आती है। लेकिन अगर फेक न्यूज पे रोकथाम नहीं लगाई गई तो भारत में पत्रकारिता का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। मुद्दे से भटकना इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो असली मुद्दा है वो मीडिया नहीं दिखा रही है। परेशानी इस बात की है, गिने चुने अगर चैनलों को या ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को छोड़ दिया जाए तो मुद्दे से भटकने के लिए इंडियन मीडिया सबसे ऊपर है। इसका एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। जब भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही थी, अब तो हो चुकी है, जब हो रही थी तब हमारे देश के न्यूज चैनल्स पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था को तुलना कर रहे थे, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि अगर देश में जब कोरोना जैसी महामारी फैल रही है तो आप धर्म पर क्यों बहस कर रहे हैं, ना कि इस बात पर बहस करके कि हमारे देश में क्या वो सुविधाएं हैं कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं, अगर नहीं तो उसकी व्यवस्था सरकार कैसे करेगी। लेकिन ये ना दिखा करके भड़काऊ भाषण या भड़काऊ खबरें दिखाना या मुद्दे से भटकाने के लिए हमारी मीडिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये प्रचलन में भी आ चुका है। अंतिम जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है, बहस का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरना। बहस का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरना इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश में जो डिबेट्स हो रहे हैं वो किसी मतलब के नहीं हैं। ना किसी फैक्ट्स पे बात होती है, ना कोई फिगर सामने आता है, ना कोई डेटा सामने आता है, और ये सबसे बड़ा एक विडंबना या एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे देश का हो चुका है। और इससे निजात पाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जो इस बहस के स्तर है, बहस जो होती है वो कभी सही मुद्दे पे होती ही नहीं है। वो हमेशा किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के ऊपर ही होती है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है जिससे कि हमें निजात पाना जरूरी है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं या यही कहूंगा कि हमारे देश में अगर इन चीजों का एक समावेश किया जाए तो हम इस बात पे या इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हमारे देश में मीडिया
बहुत ही ज्यादा नीचे गिर रही है और विश्वसनीयता इसीलिए कम होती जा रही है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आप इतनी समझदारी अपने अंदर लाइए कि कोई भी खबर पढ़ने और सुनने के बाद उसे वेरीफाई करिए और उस खबर की तह तक जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं इस देश के। अंत में आपसे इतने कहूंगा कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें। जय हिंद, जय भारत। दूसरे सज्जन हैं जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सेदारी लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ही ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है।